एक्वेरियस, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच। Aquarius, कुंभ राशि, थैंक यू। One more time please. And शून्य, perfect, thank you. Thank you very much. Okay, let's see. आपका पहला कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, जिसमें मुझे बहुत ही खुशी का हैप्पीनेस, इसके चेहरे पर कितनी खूबसूरत हंसी है। तो जैसे ये हफ्ता आपको मौका दिया जा रहा है कि दिल खोल कर हंसिए, दिल खोल कर सारी चिंताओं को साइड पर रख दीजिए, ईश्वर को दे दीजिए, बस आप जिए। आप खुशी के साथ जीना सीखिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। हमारे पास है जजमेंट, वेक अप कॉल, वेरी नाइस। इनलाइटनमेंट की ऊर्जा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कमल का फूल है। कमल का फूल थर्ड आई चक्र को भी दर्शाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर इनलाइटनमेंट, कुछ ना कुछ चीज़ें समझ में आना। हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। यहाँ पर कोई चीज़ पकड़ में आ रही है एक्वेरियस आपके, कोई ना कोई ऐसी दुविधा, कोई ना कोई चिंता, जिसकी जड़ क्या थी, रीज़न क्या है। कुछ लोगों के लिए सच भी हो सकता है कि किसी सिचुएशन में आपको कंफ्यूज करने की या मैनिपुलेट करने की किसी ने कोशिश की, या फिर सच के ऊपर पर्दा डालने की किसी ने कोशिश की, और उसकी वजह से बहुत सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो आपको नहीं पता चले। लेकिन इस हफ्ते जैसे चीज़ें खुल रही हैं, जैसे ये पर्दा था कोई, और वो पर्दा जैसे हटाया जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी कुछ लोगों को मिल रही है, चीज़ें पकड़ में आ रही हैं। कुछ लोगों का अगर रिश्ता टूट रहा था कुछ गलतफहमियों की वजह से, वो रिश्ता अब दोबारा से जुड़ेगा, उसको आप टूटने से बचा लोगे जैसे। तो यहाँ पर चीज़ें पकड़ में आना, मुझे बहुत अच्छी लगी ये ऊर्जा। पेज ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास, बहुत ही मासूम, बहुत ही प्यारी। इस ऊर्जा में कोई भी छल कपट है नहीं। इसमें हो सकता है, इसमें आपको धोखा दिया जा सकता है कि इसमें से जो 7 कप्स हैं शायद सातों के सातों कप्स आपके लिए हैं, लेकिन नहीं, ये इतने सारे ऑप्शंस को एक समय पर साधना किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर इल्यूजन है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष है, यहाँ पर मुक्ति है, क्योंकि यहाँ पर इनोसेंट एनर्जी है, प्योर हार्ट, जहाँ पर हार्ट चक्रा ओपन होता है हमारा। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्वेरियस आप बहुत सारी कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो। दोबारा से आप अपनी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ के साथ भी जुड़ोगे। आप जैसे रूबरू होने वाले हो कि मैं क्या हूँ, आप अपने आप को जानने वाले हो जैसे इस हफ्ते में। इनलाइटनमेंट की भी ऊर्जा इसी वजह से है शायद। यहाँ पर है द एम्परर। ये है किसी की न्यू बिगनिंग गाइस, टू बी ऑनेस्ट। ये जैसे किसी का राज्य अभिषेक, किसी की नई लेगेसी, किसी की नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पर पॉसिबल है कि इस हफ्ते बहुत सारे लोग नए रिश्ते की शुरुआत करें, या अगर रिश्ता सेपरेशन में थे वो दोबारा से रिस्टोर होना, दोबारा से उस शख्स के साथ यूनियन में जाना। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये हफ्ता न्यू बिगनिंग है, खास करके रिश्तों को लेकर। जो लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, जो तकदीर में लिखा हुआ, कहते हैं ना कि डेस्टिन्ड कुछ रिलेशनशिप होते हैं, तो आप में से भी बहुत सारे लोग डेस्टिन्ड रिलेशनशिप में हो सकते हैं। एरीज हो सकते हैं, इसमें से कुछ लोग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कार्मिक पर्सन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और उस कार्मिक से भी कुछ लोग बाहर आ रहे हैं। और कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ही चंचल ममतामयी ऊर्जा, क्योंकि ये ग्राउंडेड एनर्जी होती है। तो कुछ लोग ऐसी रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं इस शख्स के साथ। हमारे पास है द फूल, या न्यू बिगनिंग गाइस, कम ऑन। शून्य की ऊर्जा, एक नया सपना है किसी के पास, उस सपने के ऊपर काम करने की ऊर्जा भी है। ये देख रही है, कह रही है कि हाँ वो मेरी मंजिल है, ये मेरा रास्ता होगा, ये मेरी स्ट्रैटेजी होगी, ये मेरा प्लान होगा, और यहाँ इसको फॉलो करके मुझे उस मंजिल तक पहुँचना। इसके पास कुछ ना कुछ है देखने को, कोई ना कोई मंजिल है इसके पास। ऐसे ही आपको भी इस हफ्ते कोई ना कोई मंजिल मिलने वाली है, नज़र आने वाली है कि हाँ ये मुझे चाहिए। आप जैसे कुछ ऊर्जा को क्लेम भी कर सकते हो, कुछ रिलेशनशिप को। मान लीजिए आप किसी शख्स से मिले हो और आपने ये कह दिया कि हाँ यही मेरा सोलमेट है, और मुझे इसी शख्स के साथ उतार चढ़ाव आए, कुछ भी आए, लेकिन इसी शख्स के साथ इनर वर्क करके मुझे शादी करनी है। तो ऐसी ऊर्जा को भी कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं। मुझे बहुत रिलेशनशिप एनर्जी महसूस हो रही है, लेकिन हम बाकी मैसेजेस को भी चैनल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर है द लवर्स,
ब्यूटी एंड बीस्ट, कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में अपनी शैडो पर विजय हासिल करना भी हो सकता है। जिस तरीके से वो इस डेविल, इस बीस्ट को सहला रही है, तो कोई अपनी ईगो को कंट्रोल में कर रहा है। शायद पहले आप ईगो के कंट्रोल में थे, लेकिन अब आप ईगो को कंट्रोल में कर रहे हो। तो ये हफ्ता एक्चुअल में बहुत अच्छा अवसर है। अगर किसी भी किस्म की बुरी आदत पर आप विजय हासिल करना चाहते हो या किसी भी बुरी आदत में सुधार लाने के लिए फर्स्ट एक्शन लेना चाहते हो, तो ये हफ्ता बहुत अच्छा है उस शुरुआत के लिए। ठीक है मेरी जान, अब बारी बारी बात करते हैं आपके कार्ड्स के बारे में। 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर हमें नई शुरुआत, जिस तरीके से हमें एम्परर नई शुरुआत बता रहा है, वैसे ही हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स भी। और ये जो नई शुरुआत है, ये इसमें अतीत का मुझे कोई भी छींटा नज़र नहीं आ रहा। मतलब जैसे किसी ने पूरे दाग जो है वो धो लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 ऑफ पेंटिकल्स में एक बिल्कुल ही नई ऊर्जा, जो कि आपको हैप्पी, एक बहुत होप देगी कि हाँ दोबारा से कहानी लिखी जा सकती है, दोबारा से एक नई दास्तान शुरू की जा सकती है। ये चांस देने के बारे में भी होता है। तो पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जीवन में अतीत से भी कुछ लोग वापस आए और आप उनको मौका देने के लिए भी रेडी हैं। रिकन्सिलिएशन बेसिकली जिसे हम कहते हैं। करियर की अगर बात करें तो करियर में भी यहाँ पर स्मूथ जाएगा ये हफ्ता। आप काम कर रहे हो, पेंटिकल्स आ रहे हैं, आप उसके साथ अपना खर्चा निकाल रहे हो और आप बहुत हैप्पी कि हाँ मेरा खर्चा निकल रहा है, मैं कुछ सोच भी सकता हूँ, कहीं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ। तो मनी का फ्लो है यहाँ पर। जितनी किरत कर रहे हो, जितने एफर्ट्स डाल रहे हो, उतनी मनी रिसीव भी कर रहे हो। तो बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर है जजमेंट। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये वेकअप कॉल होती है। वेकअप कॉल का मतलब क्या है कि कोई सोया हुआ है, उसे जगाने की कोशिश की जा रही है कि अब बहुत हो गया, तुमने बहुत सो लिया, अब तुम्हारे जागने का, तुम्हारे काम करने का समय है, तुम्हारे एक्शन लेने का समय है, इल्यूजन से बाहर आने का समय है। तो ये यूनिवर्स की तरफ से वेकअप कॉल होती है। कभी कभी यूनिवर्स अपने स्पिरिट गाइड्स की हेल्प से, माने कि कोई एंजल नंबर्स हो गए या फिर कोई आकृति होगी, कोई कलर हो गए, कोई वर्ड्स हो गए, उसके लिहाज से भी हमें वेकअप कॉल देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ मैसेंजर्स भी होते हैं ईश्वर के, जिन्हें हमारे जीवन में भेजा जाता है हमें रिमाइंड करवाने के लिए। तो मुझे कुछ लोगों के लिए कोई शख्स लग रहा है यहाँ पर। टॉरस मुझे बहुत वो सिग्निफिकेंट दिखा रहे हैं। कोई और साइन भी हो सकता है, पाइसिस भी हो सकता है, लेकिन ये जो शख्स है ये आपकी मदद करने वाला है। ये काउंसलर की भूमिका निभाता है शायद, या फिर ये बहुत अच्छा है अपने शब्दों के साथ, और ये शख्स आपको हेल्प कर सकता है कि हाँ अरे तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, तुम्हें ये सोचना चाहिए। तो कहानी का एक नया पहलू आपको ये शख्स दिखा सकता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपका थर्ड आई चक्रा, बहुत सारी क्लैरिटी है। विजन्स भी हो सकता है कि कुछ लोगों को नज़र आए जो कि एडवांस सीकर्स हैं या जो एडवांस लेवल की मेडिटेशन करते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। जैसा मैंने आपको पहले कहा, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। शायद पहले आप ऐसी नादानी में थे, लेकिन इस हफ्ते आप इस नादानी को त्याग रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ ना, सच्ची बात है, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। हर किसी के ऊपर विश्वास करना हर वक्त हर बात पर, ये ज़रूरी नहीं। तो आप अब कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्रीज को क्रिएट करोगे, उसकी वजह से भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो सकती है। और कहीं ना कहीं आप चूज़ भी करने वाले हो एक्वेरियस। आप चूज़ करोगे, आप कह रहे हो कि मैं अपना दाव खेलने वाला हूँ, इसमें से अगर मैं एक कप को चूज़ करूँ, फिर वो अच्छा हो बुरा हो, उसमें मेरे लिए कुछ हो ना हो, वो बात की बात है, लेकिन मुझे एक चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ऐसी ही स्थिति में रहूँगा तो मैं कोई और एक्शन नहीं ले सकता। तो आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को कैंसिल कर रहे हो, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कन्फ्यूजन में कुछ नहीं रखा गाइज, उसमें ना समय व्यर्थ होता है। कन्फ्यूजन मैं सोचता रहूँ कि अच्छा मुझे ये करना है, ये करना है, लेकिन एक्शन लिया नहीं जा रहा, समय वेस्ट वाली बात हो जाती है। राइट, आपको ये इनकारनेशन, ये जन्म दिया गया है, इसमें किरत कीजिए, काम कीजिए। तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई वैसी कॉज को काट रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो। ये ऊर्जा मेरी सबसे फेवरेट है आपके स्प्रेड में। पेज ऑफ पेंटिकल्स की बहुत डिफरेंट एनर्जी होती है इस डेक में, खास करके बहुत ही प्योर। मुझे इसको देखकर ही इसके ऊपर प्यार आने लगता है। यहाँ पर जिस तरीके से वो स्पर्श दे रही है अपना, वादियाँ हैं जो कि बहुत ही क्लीन एनर्जी, पोल्यूशन नहीं है, तो बहुत प्योरनेस है गाइस इस कार्ड में। यहाँ पर लैवेंडर्स हैं। लैवेंडर्स हमारी एंग्जाइटी को ठीक करते हैं, नर्वस सिस्टम को ठीक करते हैं। तो इस कार्ड में ना
पहले तो इसको निहारो अच्छे से। एक्वेरियस, ये ऊर्जा चाहिए आपको। इसका स्क्रीनशॉट भी लो और इसको पूरे हफ्ते निहारते रहना, क्योंकि इस कार्ड में वो ऊर्जा है जो मेरे ख्याल से हर शख्स को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सकती है। उसको अगर किसी चीज़ की एडिक्शन है तो उसकी एडिक्शंस को, उसकी कॉर्ड्स को काट सकती है। तो ये ऊर्जा आपको एक उपहार के रूप में दी जा रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए लैवेंडर के साथ काम करना, या फिर कुछ नए पोस्टर्स भी लगा सकते हैं आप अपने घर में, जहाँ सीनरीज हैं, हल्के रंग हैं जो कि आपके मूड को भी, कहते हैं कि रंगों से भी हमारा मूड अफेक्ट होता है। तो आपको शायद कुछ हल्के रंगों के साथ या सीनरीज के साथ या कुछ ऐसी तस्वीरें अपने घर में लगाने की ज़रूरत है जो कि आपके मूड को अच्छा करें। कैलेंडर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ऐसी ऊर्जा के साथ डेफिनेटली काम करना है आपको, ठीक है मेरी जान। यहाँ पर एम्परर है हमारे पास। जैसा कि मैंने आपको कहा, हाँ मुझे पता है कि ये पावर के बारे में है, एरोगेंस के बारे में भी ये कार्ड कहा जाता है, लेकिन इस डेक में ये है न्यू बिगिनिंग। किसी का जैसे राज्याभिषेक हो रहा है, कोई जैसे तैयार है एक नई यात्रा पर जाने के लिए, एक नई लेगेसी को क्रिएट करने के लिए। उसकी तलवार उठी नहीं हुई, वो झुकी हुई तलवार है, माने कि सरेंडर की ऊर्जा। और पंछी, ये आज़ादी की निशानी है यहाँ पर। और आपके कार्ड्स में बहुत सारा जैसे यहाँ पर ऊर्जा है, यहाँ पर भी सन की, और यहाँ पर भी। तो डेफिनेटली ये खुद को ये कहना कि मैं कितना अच्छा हूँ, ये भी कुछ लोगों के लिए ऊर्जा हो सकती है कि खुद को ये रिमाइंड करवाना कि आप कितने अच्छे इंसान हैं। बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपने कैसे धैर्य के साथ काम लिया है, और इन केस आपने धैर्य के साथ काम नहीं लिया है तो कहीं ना कहीं उसको एक्सेप्ट भी करना कि हाँ ये मुझसे गलती हुई और इस गलती को मुझे रिपीट नहीं करना है। तो जैसे अपनी ओन करना, जो आपने कहा है, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, ये उसके बारे में भी है। लेकिन ये हफ्ता डेफिनेटली आपकी झोली में एक न्यू बिगिनिंग डालने वाला है, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। द फूल और द लवर्स, दो मेजर आर्काना है। ये डेफिनेटली किसी का इनर वर्क है गाइस। पहली बात, इन दोनों कार्ड्स में इनर वर्क की वजह से ही ये ऊर्जा मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो इनर वर्क किसी ने किया है, शैडो वर्क किया है किसी ने। अगर कर रहे हो तो इसको कंटिन्यू रखो, पहला मैसेज। इन केस आपने नहीं शुरू किया है तो आपका जो ट्रिगर हो सकता है वो हो सकती है जेलसी। सबसे पहले मैं आपको कहूँगी जेलसी से स्टार्ट कीजिए। अपने अंदर देखिए कि जेलसी है, किन चीज़ों से आपको जेलसी महसूस होती है, ट्रिगर्स क्या हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता शैडो वर्क की शुरुआत जेलसी से कीजिएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई ऐसा शख्स है जो कि शायद अलग रिलीजन से है, अलग बैकग्राउंड से है, ऐसा नहीं दिखता जैसे आप हो, बहुत अलग सा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक्सेप्टेंस है। आपको कहा जा रहा है कि चांस दीजिए, मौका दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। कुछ लोगों के लिए फैमिली से भी एक्सेप्टेंस हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैसल की भी ऊर्जा है, यहाँ पर भी कैसल की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए फैमिली से भी एक्सेप्टेंस आ सकती है। तो लेकिन ये बेसिकली ऊर्जा है चांस देना, मौका देना, विश्वास करके आगे बढ़ना। देखा जाएगा, ईश्वर है मेरे साथ, वैसी ऊर्जा है। तो आपके लिए हम थोड़ी सी ऑरेकल कार्ड्स भी देख लेते हैं। एक्वेरियस, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रीडिंग एक्चुअल में खास करके अगेन ये ऊर्जा मुझे बहुत ही प्यारी लगी। पेज ऑफ पेंटिकल्स की, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ये मुझे रीड करने का मौका मिला एनर्जी को, थैंक यू। एक्वेरियस, कुंभ राशि, one more time please, and शून्य, perfect, thank you। हमारे पास है एल्डर, बड़े बुजुर्गों की दुआएं हैं यहाँ पर। मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, घर में कोई ब्लेसिंग है आपके गाइस इस हफ्ते। आपके घर में कोई ना कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई बच्चा भी हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एंसेस्ट्रल पैटर्न्स के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ से कुछ ऐसी रिवायतें, रिवाजें जो कि बहुत रूढ़िवादी होगी, कहीं ना कहीं उस प्रथा को भी उससे आगे बढ़ने का भी कुछ लोगों के लिए इवेंट हो सकता है इस हफ्ते, कि आप कोई ना कोई नई रिवायत शुरू करें, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिकली एल्डर से मुझे जैसे बड़े लोगों की, बुजुर्गों की दुआएं जो होती हैं, जैसे किसी को दुआ लग रही है किसी की, उसकी वजह से वो खुश है, वो आबाद है, उसके जीवन में ब्लेसिंग्स हैं, हैप्पीनेस है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा, वेरी नाइस। जो हमारे पास अगला कार्ड है हमारे पास नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। यहाँ पर भी सरेंडर्ड ऊर्जा, एम्परर में भी वो तलवार झुकी हुई है। तो यहाँ पर कोई अपने ईगो से बाहर आ रहा है, वो कह रहा है कि मैं क्यों झगड़ा करूँ, मैं क्यों आर्गुमेंट करूँ, मैं क्यों ब्लॉक करूँ, या मैं क्यों शक करूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली
मैं क्यों अच्छी ऊर्जा को चूज़ क्यों ना करूँ। यहाँ पर फ्लावर्स हैं तो कुछ लोगों के लिए प्यार में भी, जैसे मैंने कहा, कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, तोहफा भी मिल सकता है। और कुछ लोगों को मदर अर्थ गाया के साथ काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को अपनी एनर्जी को ठीक, अपनी जो आपकी स्पेस है उसमें थोड़ा सा निखार लेकर आने में कुछ परिवर्तन करना, या कैंडल्स को ऐड करना, दिए को ऐड करना, या एक नए ऑल्टर को बनाना भी हो सकता है, कि ऐसा करके भी आप अपनी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। तो बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट कहा जा रहा है आपको, सच का साथ दीजिए। खुद के साथ भी सच्चा रहना है, दूसरों के साथ भी सच्चा ही रहना है। तो यहाँ पर सच के बारे में, सत्य का साथ देना, जीत आपकी है मेरी जान। दैट्स इट। ये मतलब इससे साधारण बात और इससे पावरफुल बात कोई और नहीं हो सकती, राइट। यहाँ पर हमारे पास स्काई फेदर, ट्रस्ट इन द अननोन। हमारे पास फूल की भी ऊर्जा है जो कि अननोन एनर्जी के बारे में ही हमें संकेत देती है। कुछ ऐसा है गाइस जो अभी आप नहीं देख सकते, अभी जैसे वो पूरी तरीके से जो चीज़ है वो जैसे रेडी नहीं हुई है। कोई ऐसी ब्लेसिंग जो अभी सिर्फ ब्रह्मांड की कोख में पल रही है, माने कि 5D में है, अभी 3D में मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। और वो आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि विश्वास रखो कि अच्छी चीज़ें आ रही हैं, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स हैं आपके लिए भी। ये एंजल नंबर्स आपको बिना किसी बात पर नज़र नहीं आ रहे हैं, या अगर आपको एंजल्स की उपस्थिति महसूस होती है, ये कोई दिमाग का वहम नहीं है, वो सच में है आपके साथ। बस आपको थोड़ा सा और धैर्य रखना है और ब्लेसिंग्स आ रही है, उसको सिर्फ रिसीव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अननोन एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए सरप्राइजेस हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये इस हफ्ते में मैनिफेस्ट होंगे, इस मंथ में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है मेरी जान। तो ये है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए इस हफ्ते की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।